हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी करंट सिचुएशन में क्या आपको विक्ट्री मिलेगी? क्या जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर पाओगे? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में क्या आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द लवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है चिंता का विषय। चिंता बहुत ज़्यादा, परेशानी बहुत ज़्यादा, और उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जैसे कहता है ना कि बहुत बार असफल हुए हो, बहुत बार परेशान हुए हो, और इतना परेशान हो जाना किसी इंसान का कि नींद तक ना आना। अब सोने लगे तो दिमाग में केवल मात्र वही बातें गूंजती रहती, वही बातें घूमती रहती है। और अब कोशिश भी कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है फाइट करने की कोशिश नहीं करो इस सिचुएशन से, लेकिन फिर भी कोई इंसान बेबस हो गया है, असहाय हो गया कि खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहे, कि मानो ये सिचुएशन इस पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें, हो ही नहीं रहा। सिचुएशन अभी की आपके साथ ऐसे ही है गाइस। बंधा हुआ सा, हेल्पलेस फील करना। आपको लग नहीं रहा है कि कोई सिचुएशन, इस सिचुएशन से आपको बचा पाएगा या फिर आप इससे कभी उभर पाओगे, निकल पाओगे। खुद को बहुत इस सिचुएशन में अकेला, अलोन फील कर रहे हो आप, और मन नहीं कर रहा किसी को कहने का। जो घुटन है आपके अंदर वो आप ही समझ सकते हो कि क्या चल रहा है आपके भीतर ही भीतर में। एक्चुअल में देखो गाइस, कोई, मुझे नहीं लगता एक बात को लेकर आप परेशान हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी जैसे होता है ना, किसी एक बात को लेकर स्ट्रेस, कभी दूसरी बात को, कभी तीसरी बात को। अब कोई इंसान बैठा है रात को, जैसे है ना कि नींद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक साथ इतनी सारी सिचुएशन को वो काउंट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अभी लाइफ में बनी हुई है और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। देखो, मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँ। शफल करके कार्ड लिए ना, कार्ड्स लिए ना, तब दो कार्ड्स एक साथ आए, ठीक है। उस पर ऊपर ये था और ये पीछे ये कार्ड था, ठीक है। इसका मैं एक सेंस बताऊँ, इसकी मीनिंग क्या होती है। यहाँ पर एक सिचुएशन के बारे में बताया गया। बहुत सारे क्रो है ना, आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे क्रो है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है कि केवल मात्र एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो इन सारी नकारात्मकताओं को भगा रही है। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये सारी नकारात्मकता भागती हुई इस एक पॉजिटिव एनर्जी से ये दिखाई दे रहा है। आपको पता भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे घिरे हुए हो, लेकिन हकीकत क्या है? वो एक पॉजिटिविटी है, एक डिवाइन ऊर्जा ऐसी है, डिवाइन एनर्जी ऐसी है जो आपको सुरक्षित कर रही है ऐसे स्थिति में भी। कभी कभी हालातों को कुछ समय के लिए झेलना पड़ता है गाइस, वहां पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। वहां पर हिम्मत दिखानी होती है, वहां पर बस फाइट करनी होती है, या उस स्थिति में केवल मात्र मालिक को पुकारना होता है। मालिक ये काबू से बाहर हो चुकी है सिचुएशन, इसको आप संभालो। और वहाँ मिरेकल बनता है, वहाँ एक कोई ऊर्जा आकर रक्षा करती है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? एक बात कहूँ, ये कार्ड एकदम करेक्ट एक बात को कह रहा है कि जिस किसी भी आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, जहाँ पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है, आपको यहाँ तक में फ़ील हो गया कि आप दुनिया में केवल मात्र एक अकेले इंसान हो, आपको उतना गहराई से जानने वाला कोई नहीं है, या आपकी तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपकी परेशानी को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और आप अकेले हो ही नहीं। अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं, आपको साइन नज़र आ रहे हैं, आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इन दिनों में, या यूँ कह लो कि वाइट कलर पहनना, या वाइट कलर भी, मतलब क्या था ना, अपने आप रुचि उसकी तरफ जाना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही होगी गाइस। या फिर पर्पल कलर की तरफ ध्यान आकर्षित होना आपका, अपने आप कि मन की शांति जिस चीज़ों से मिलती है ना, उस राह पर आपका खुद ब खुद आगे बढ़ जाना, और फील भी होना कि ये चीज़ें मुझे अच्छा फील करवा रही है। वाइट कलर के फेदर्स नज़र आना, वाइट कलर के बर्ड्स नज़र आना, इसका सेंस यही है कि एक
सर्वोच्च सत्ता ऐसे हैं जो आपको रक्षित करते हैं, आपको सुरक्षित करते हैं, है ना? आपको परेशान नहीं होना है, सेफ हो आप, सिक्योर हो। अगर देखो हेल्थ का इशू भी है ना, तो वहाँ पर घबराओ मत आप। आपको है, आपके घर परिवार में किसी को भी है ना, किसी बात को लेकर मत घबराओ। मालिक की प्रोटेक्शन आपके साथ है, हर एक मामले को लेकर आप सुरक्षित हो। थोड़ा थोड़ा सा ना, जैसे ये समय निकलने दो गाइस। अपने आप आपकी लाइफ से जो भी नकारात्मकता है वो सारी खत्म हो जाएगी, वो सारी निकल जाएगी। अगर मैरिज में किसी प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया, मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, वहाँ पर मतभेद हद से ज़्यादा हो रखे हैं, बहसबाजी या किसी प्रकार के बड़े झगड़े हो रखे हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है सिचुएशन अब तो काबू से बाहर हो गई है। अब क्या होगा, रिश्ते पूरी तरीके से बहुत बुरे सिचुएशन में जाकर फंस गए हैं, अब क्या किया जाए? वहाँ पर उम्मीद है रिश्तों को सुधारने की। उसी समय फैसला नहीं लेना चाहिए जहाँ पर परिस्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि इतना माहौल बिगड़ गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मिरेकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक क्षण भर लगता है सोच सही होने में, एक क्षण भर लगता है सोच गलत होने में। तो इतना ना उम्मीद होने से क्या होगा? जो भी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो आपकी मैरिज लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। आपका रिलेशनशिप जो है वो वापस से ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो आप। किसी को आपको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी दूर होने वाली है। भाई बहन के बीच भी हो सकता है कि ये किसी प्रकार का मतभेद, जहाँ पर लगाव वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ था ना, वहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है कि वहाँ पर गलतफहमियों का क्रिएट होना, लेकिन गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है? ये बेवजह की चीज़ें हैं, ये ठीक हो जानी है। ये एक समय का खेल बन गया जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई ऐसे, ठीक है? पेज ऑफ हैंड्स, ये लो, ये आप हो और यही आप होगे, देखना। कहा ना, अभी काफ़ी हद तक कह लो गाइस, सच में, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें ना क्लियर होती हुई दिखे ना, तब तक इंसानी मन मानता ही नहीं है, क्योंकि परेशानी चारों ओर से दिख रही है। जैसे बैठे हो आप और आपके काउंट में चल रही है, और वही स्थितियाँ वैसे की वैसे नज़र आ रही है। अगर कभी फ़र्क होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होकर वो स्थिति उसी स्थिति में आपको नज़र आती है। जैसे कहते हैं ना, टस का मस नहीं होना, अटकी हुई रहना, फंसी हुई रहना, और सिचुएशन ऐसे है, आप भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उपाय करो तो लगे ना, ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, अब क्या किया जाए? और वहाँ इंसान ना उम्मीद कैसे ना हो, बताओ आप? लेकिन देखो क्या है ना, नहीं पता होता ना कि कल को क्या मिरेकल होगा, कल को क्या स्थितियाँ लाइफ में बनेगी, है ना? इन 2 कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। ये चिंताओं के बारे में कहता है, और ये कहता है कि खुशी के बारे में, कि मेरी सारी चिंताएँ ख़त्म हो गई। इस प्रकार से ख़त्म हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। ये कार्ड कहता है बहुत ज़्यादा हर एक मामले को लेकर इतना फँसा हुआ सा फ़ील करना कि जहाँ से उम्मीदें ख़त्म हो जाती है कि अब कहाँ से कोई रास्ता मिलेगा या किसी प्रकार की हेल्प मिलेगी। ये कार्ड कहता है कि वो सारी हेल्प मिल जाना मालिक की तरफ से, कि लाइफ के संघर्ष ही ख़त्म हो जाए, और इस तरीके की मेरी उम्मीदों को पूरा कर देना कि सच में एक बार उस बातों को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर नाउम्मीद हो गए थे। इस तरीके की कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ, ये मैंने उसका अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। ये कार्ड जो है, ये बहुत सी बातों को बताता है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपने आप में एक एंडिंग की बात है। ये है एंडिंग एक नकारात्मकता की, आपकी प्रॉब्लम की, और ये मैंने जो चाहा वो करके दिखाया, मालिक ने मेरा साथ दिया। आज सिचुएशन मेरे काबू में, मेरे संघर्ष जो है ना वो सफल हो गए। अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, मेरे साथ मालिक है, ईश्वर है, मुझे उस बात का एहसास हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में मिरेकल भी इस हद तक में और इस प्रकार से किया है कि मुझे पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया। यहाँ पर देख लो आप कि सुरक्षा का अभाव आपको फील होता है कि आप सुरक्षित ही नहीं हो, बिल्कुल अकेले हो, अलोन हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही है कि धोखे, छल, परेशानियाँ, लोगों के बुरे बिहेवियर, लोगों के बुरे शब्द, केवल मात्र यही चीज़ें और आसपास की चीज़ें, कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी चले। फिनेंशियल मैटर भी बुरा चल रहा है,
पर्सनल लाइफ भी बुरी चल रही है, हेल्थ पर इफ़ेक्ट है कि कोई इंसान मानसिक दबाव झेल कर और इतनी सारी सिचुएशन को झेलने के बाद में भी अपनी रूटीन को बनाए रख रहा है, अपने काम को करते जा रहा है, कि कितनी हिम्मत रख रहे हैं वो। एक होता है ना कि दिमाग साथ नहीं दे रहा उतना, एक मन उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद में भी एक जैसे मशीन की तरह खुद को ना मशीन समझकर कोई कर रहे हैं कि बस निभाना है, करना है, समय काटना है, और जो करना है वो करना है, हंसकर करना है, रोक कर करना है, वो वाले भाव है। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है गाइस, है ना। यहाँ पर चिंताओं से मुक्ति की बात और एक नए पेज की शुरुआत होने के बारे में कहा जा रहा है, और वहां से टर्न होती है आपकी लाइफ। वहां पर किसी प्रकार के खौफ या डर नहीं है, वहां पर प्रोटेक्शन पूरी तरीके से, और उसका एहसास। कहाँ है देखो किसी प्रकार की नकारात्मकता, सारी नकारात्मकता भाग गई। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन उनका प्रभाव आपकी लाइफ पर है। आपने कभी उनको पुकारा है, नहीं पुकारा है, नहीं पता, लेकिन फिर भी आप पर आर्कएंजल माइकल की ना आशीषें हैं, आशीर्वाद है उनका। एक चीज आपके घर में होगी, देखना, जब भी आपकी लाइफ में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होगी ना, आपको फिनेंशियली सक्सेस, ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ना। एक अजीब सा संकेत है, लेकिन ये मानने में आता है कि बकायदा कि घर में छिपकली का, है ना, होना ज़्यादा, एक से ज़्यादा, मतलब आपको लगे कि आजकल छिपकली घर में ज़्यादा दिख रही है, एक से ज़्यादा दिख रही है, 2-3 दिख रही है, मतलब कुछ ऐसा, तो ये समझ लो एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। सच कह रही हूँ कि लाइफ में आप एक एक सोच लगा कर बैठ सकते हो कि अब मेरी लाइफ में अच्छा होगा, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म है ना। आपके घर में पेड़ पौधा का हरा भरा रहना, इनको नुकसान नहीं पहुंचना। वरना जहाँ पर नकारात्मकता होती है ना, मैं सच कहूँ ऑनेस्टली, कि वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का पौधा रोपण करने की कोशिश कर लो, कितना ही आप ध्यान रखने की कोशिश कर लो, एक समय के बाद में वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपके घर में होना, फला फूला रहना, तो ये अपने आप में इस बात के बारे में कहता है कि प्रॉब्लम तो ख़त्म हो रही है, और ये आपके साथ हो रहा है गाइस। कुछ अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। ग्रीन कलर का ज़्यादा नज़र आना, ठीक है, ब्लैक और वाइट कलर का ज़्यादा नज़र आना, ये लाइफ में बैलेंस के बारे में, लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में। और अभी इन दिनों में देख लेना, आपको 0 0 0 की एनर्जी, चाहे 0 0 0 0 0 किसी भी रूप में, लेकिन 0 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, और नंबर 9 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है, 9 की एनर्जी कहती है कि प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म किया जाएगा, और एक प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म होगी कि वो बाकी की बची हुई और प्रॉब्लम को भी लेकर जाएगी। एक बात कह दो गाइस कि अभी ये वाली प्रॉब्लम जो है, अभी करंट में जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो और इतने समय से झेल रहे हो, और ये प्रॉब्लम के बारे में आपको ऐसा एहसास है कि इस हद तक में आप कभी दुखी नहीं हुए हो, जितना इस प्रॉब्लम ने आपको इतना बुरी तरीके से फंसा दिया है, इतना रुलाया है आपको, इतना परेशान किया है, जितना आपने अब तक की पूरी लाइफ में आपने नहीं देखा होगा। ये बहुत अलग स्थिति है गाइस। जैसा मैं कैसे समझाऊं आपको, अभी के हाल क्या है, शायद मानोगे नहीं, आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स मानेंगे नहीं। कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ से परे है। हकीकत कहूँ मैं, हकीकत कहूँ, इंसान ये चीज़ समझता नहीं है ना। गलतियों पर जब गलतियां होती है ना, तब क्या होता है, तब एक ऊर्जा जो है ना, जैसे एक कोई बच्चा गलती करता है, तब क्या होता है कि माता पिता एक बार उसे आंख दिखाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, आंख दिखाते, एक्शन नहीं लेते। बच्चा अगर उस स्थिति को भाप जाए ना कि कुछ गड़बड़ है, अगर सीधे नहीं रहे, फिर एक बार जिस भी प्रकार से माता पिता समझा सकते हैं, प्यार से समझाएंगे, दुलार से समझाएंगे, नहीं समझेगा तो डांटना पड़ेगा, ये स्थिति आती है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी स्थिति इस प्रकार से ही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल से बाहर है इंसानों के, नहीं समझ में आता किन्हीं लोगों को, है ना। बट आपने जो अभी पीक पर जो प्रॉब्लम सह रहे हो ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ के कोने कोने से सारी परेशानियों को लेकर जाएगी। किस बात की चिंता कर रहे हो, सारा दुख लेकर जाएगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा देखना,
बहुत सी चीज़ों में बदलाव होगा। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी का उभरता हुआ रूप लोगों के सामने आएगा। आप में से हर प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। खोने का डर आप में बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको सपने में वाटर की एनर्जी, आसमान के घनघोर काले बादल होते हैं ना, ऐसी ख्वाब आपको आए हैं, ऐसे सपने आपको आए हैं, कभी ना कभी आए हैं। इन दिनों में क्रो का बहुत ज़्यादा नज़र आना, या सपने में एक ऐसी जगह पर खुद को पाना जहाँ पर आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। एक कहता है ना कि बहुत बुरी स्थिति में खुद को महसूस करने वाली, ऐसे बुरे सपने भी आपको आते हैं। अच्छे भी सपने आते हैं, बुरे भी सपने आते हैं, पर बुरे डरावने सपने आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी आपके साथ है। डर से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। थोड़ी कहीं कहीं पर ना आपको खुद को हेल्प देने की आवश्यकता है, हील करने की आवश्यकता है खुद को। ग्रीन कलर के कपड़े पहना करो, या बेडशीट जो है वो ग्रीन कलर के आप इस्तेमाल करो। थोड़ा मन शांत होना आपका बेहद ज़रूरी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर कर दिया मालिक। मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी रेस्पेक्ट को बचाना आपके हाथ में है। मेरा जो भी काम जो अटका हुआ है उसे बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। मतलब एक चीज़ है, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है पता है? आपको वास्तु स्थिति के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया। जैसे अभी की स्थिति क्या है कि आप कपोल कल्पना में नहीं उड़ना चाहते। अभी वास्तविकता क्या है आपकी सिचुएशन को लेकर के, किस हद तक में सिचुएशन आपके काबू में है और किस सिचुएशन आपके ऊपर गुजर चुकी है, मतलब आपकी स्थितियाँ, मतलब आपके संभालने से परे है। इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से पता है, और आपको पता है सिचुएशन में आप अटके हुए भी हो। अब उससे बाहर कैसे निकाला जाए? आपका पूर्ण सरेंडर मालिक को, उसका एहसास आपको हो गया है और प्रे कर रहे हो मालिक अब आप जानो। और कहीं ना कहीं अंतरात्मा जो होती है ना, वो जानती है मालिक मेरे साथ है, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। समझ रहे हो? वाटर में यहाँ पर एक लेडी जो है वो बैठे हुए हैं, हाथ पूरी तरीके से ऊपर मालिक की तरह सरेंडर किए हुए हैं। ऊपर है क्राउन की एनर्जी, यहाँ पर है बाउल, ठीक है, और ये पानी से भरा हुआ है। लेकिन इतना पानी में भी, बैठे होने के बाद में भी, और बाउल भी पानी में तैर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यही आपको कहा जा रहा है कि परेशानी आपकी लाइफ में भले दिखे कितनी ही, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा दे ऐसा कतई आपकी लाइफ में नहीं होगा। ऐसे मिरेकल देखोगे आप जहाँ पर आपको सामने से दिखेगा कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी, वो आपका बाल तक बाका नहीं कर पाएगी। इतने बड़े मिरेकल भी आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं। किस बात की चिंता है? सरेंडर कर दो। जहाँ जो स्थिति आपको लगती है ना कि आपकी उम्मीद से या आपकी सोच से परे हो चुकी है, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर सरेंडर करना सही रहता है। ईश्वर का नाम लो आप, है ना। फिर देखो, द हेरोफेंट। ओके, ये देखो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपकी गुरु की कृपा आपको मिलनी, आपको किसी प्रकार का सपने के आधार पर ना, यहाँ पर ड्रीम के बारे में कहा जा रहा है कि सपने के आधार पर ना आपको संकेत दिया गया गाइस किसी प्रकार का। और एक और बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, खाने पीने का ध्यान रखो। आप बहुत लापरवाह हो रहे हो, हकीकत है, जो बात है मैं कहूँगी। खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, या तो काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तो काम पर फोकस चला जाता है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उतार चढ़ाव चल रहे हैं लाइफ में, सक्सेस की तरफ भाग रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शरीर को इग्नोर कर देना, ये कौन सी समझदारी वाली बात हो गई? मन शांत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, काम में आप अपना जी लगाने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो करना है आपने, वो चूकना नहीं है, वो तो सक्रियता कर्मों की, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हेल्थ को इग्नोर कर देना, ये बहुत गलत बात है, इसमें गलती में हो, है ना। शरीर की को परेशान नहीं करना है आपने, एक बैलेंस बना कर रखना है। खाने के टाइम खाना और काम के टाइम काम, और जहाँ पर रेस्ट करने की आवश्यकता है वहाँ पर रेस्ट करना है।
सब चीज़ों में बैलेंस चाहिए, है ना। थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, हेल्थ बहुत कमज़ोर हो रही है आपकी। अगर कहीं लगे चेकअप करवाने की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप चेकअप करवाना अपना। और मन शांत नहीं है तो आपके लिए एक क्लियर गाइडेंस है, आप जिनको भी मानते हो ना उनको पुकारो, दिल से पुकारो, ठीक है। वरना ओम मंत्र का उच्चारण करो आप, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी गाइस, बहुत शांति मिलेगी। और एक बात कहूँ, अगर करियर को लेकर चिंता में हो तो कतई चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। थोड़ा उतार चढ़ाव बन गया है, पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, या जितना आप उम्मीद करके बैठ रहे हो उतना अमाउंट आपके पास नहीं आ पा रहा है, ग्रोथ में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, परेशान मत हो। इसी में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे और खुश हो जाओगे कि एक समय में थोड़ा कम ग्रोथ हुई तो अब देखो उससे कईयों गुना ज़्यादा तो रिकवरी अच्छी खासी हो गई। कहा ना, आपकी किस्मत ऐसी है कि बहुत प्रबल तरीके से रिकवरी अपने वापस करवा लेती है, जो भी खोया ना उसकी पूर्ति वो अच्छा खासा करवाती है। कहाँ परेशान होने वाली बात है, ठीक है। साथ में मैं एक और बात कहूँगी कि आप अपनी करंट की सिचुएशन में 100% है गाइस कि आप विक्ट्री पाओगे ही पाओगे, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड अपने आप में विक्ट्री की बात करता है। ये कहता है ऐसी सिचुएशन को इस प्रकार से ख़त्म करना और उस पर ऐसे किसी बच्चे को ना जिता देना कि खुशी से ना आंखों में आंसू आ जाए कि मालिक मेरी सारी परेशानी जो है ना, प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आपने ख़त्म कर दी। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, मैंने आपको बहुत शिकायतें करी, ठीक है, किस्मत को भी बहुत कोसा, बहुत बुरे ख्याल आए, लेकिन आखिरकार सब कुछ अच्छा हो गया। तो एक बच्चा एक एक भले आप किस भी एज में हो, लेकिन एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से करता है ना बार बार थैंक यू मालिक, मतलब मुंह से निकलता जाए और अपनी खुशी को ना शेयर करे हर किसी को कि मैंने इतनी शिकायत करी थी लेकिन देखो मेरी लाइफ में आज सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें आपके साथ चलेगी गाइस, सच में आपका चिंता सारी खत्म होगी मेरे शेर। कैसे समझाऊं मैं आपको, जो भी परेशानी है मैं तो कहूँ लिस्ट बना कर रख दो अभी कि ये परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, वो सारी खत्म ना हो जाए ना, छोटी से छोटी हो ना, वो भी लिख कर रख देना, वो सारी खत्म होगी परेशानियां देखो आपके। हम्म, चिंता मत करो। हेरोफेंट का कार्ड, एक कार्ड का मतलब ही यही है शुभता का आगमन करना। और जब शुभता आती है उससे पहले नकारात्मकता भागती है। एक मयान में दो तलवार रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। तो हेरोफेंट का कार्ड यही कहता है, शुभताओं का आगमन करना, शुभ काज के लिए संजोग बनाना, है ना। 4 5 6 की एनर्जी को लेकर आना, इसका मतलब क्या है? राजयोग हो गया या ब्रेक थ्रू का कुछ ऐसा मूवमेंट लाइफ में लेकर आना जिससे ग्रोथ मिले आपको, आपका करियर अच्छा चले, आपका फाइनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस आपको देखने को मिले। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड ना केवल मैरिज को लेकर है, कोई मकान को लेकर है या शुभ काज को लेकर है, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंशियल मैटर को भी इंगित करता है। तो दोनों मामलों को लेकर ये अपना जजमेंट देता है। क्योंकि द हेरोफेंट के कार्ड में दो कीज की एनर्जी होती है, दो मेल पर्सन की एनर्जी होती है और एक गुरु की एनर्जी होती है, जो अपने आप में यही कहती है कि जो सबक आपने सीखने थे, जो परिस्थितियों ने आपको सिखाना है, तो वो सीख लिए, वो समझ लिए। पेज ऑफ पेंट्स का कार्ड आने का मतलब क्या है? लाइफ का एक टर्न आना, एक नए पेज की शुरुआत होना, जहाँ पर आपने जो मालिक को सरेंडर किया कि मालिक ये परेशानी मेरे काबू से बाहर है, उसमें मुझे सक्सेस दे दो ना, उसमें मुझे जिता दो ना। मालिक कहता है डेफिनेटली। हेरोफेंट का कार्ड आने का मतलब इस समस्या का समाधान खुद मालिक करेंगे, मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चलेगा और उसमें आपको विक्ट्री दिलाएंगे। और जहाँ मालिक का सपोर्ट होता है वहाँ जीत निश्चित होती है। तो भले ये करंट सिचुएशन कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, कितना भी आपको उलझाने की कोशिश करे, आपको लगे एक रास्ता भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप फिक्र मत करो, ईश्वर की कृपा अपने आप पर हो जाएगी। कैसे रास्ता निकलता है, कैसे समस्याओं का समाधान होता है, वो देख लेना। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओ एम जी, पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ कप्स। जैसे यहाँ पर कहा ना, दो समस्याओं के समाधान के बारे में द हेरोफेंट का कार्ड कहता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स, ये भी दो नई शुरुआत के बारे में बात करता है।
समझ रहे हो? इस वजह से कहते हैं कि कभी कभी परेशानियां अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो मालिक के हवाले कर देना चाहिए। यहाँ पर भी बाउल भरा हुआ, यहाँ पर भी बाउल भरा हुआ, मतलब इशारों इशारों में एक बात, संकेत आपको एंजल साइन जो है ना बहुत मिल रहे हैं गाइस, है ना। या वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आना है। इसका मतलब क्या, फाइनेंशियल मैटर को लेकर इतनी ग्रोथ, पैसों का कमी कभी ना मिले आपको। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करो तो अपॉर्चुनिटी का आपकी लाइफ में आना, आपके इमोशंस का फुलफिल होना, आपकी वैल्यू को बढ़ाए जाना, आपका मान सम्मान को बढ़ाए जाना, मतलब ऐसे डोर आपकी लाइफ में ओपन होना जहाँ पर आपको समृद्धि मिले, है ना, आपको खुशी मिले, उस बात के बारे में कहा जाता है। आपने जो जो भी सपने अपने लिए सोच रखे हैं ना, उस पर वर्क करते जाना, देखना आपका दिल कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जाता है, उसको हील किया जाएगा। आपकी लाइफ की सारी परेशानी, सारी नकारात्मकता को निकाल दिया जाएगा। वाटर की एनर्जी बिल्कुल कहते हैं ना एकदम बैलेंस में है। आपके इमोशंस को बैलेंस में रखने वाली नए पेज के, नए चैप्टर की शुरुआत का होना, है ना, और इच्छाएं भी आपकी पूरी होना। ये यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करने के बारे में कहा जा रहा है गाइस, कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी ख्वाहिश को मैनिफेस्ट करो इसी सिचुएशन में। क्योंकि कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, प्रयास आपके खाली जा रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। वो आपकी लाइफ में वर्क करेगा, है ना। ये ट्राई करके देखना। तो मैनिफेस्टेशन करो, आप प्रार्थना करो, मैनिफेस्टेशन करो, आपकी लाइफ में फलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। और एक और बात कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर शादी के रिश्ते के बारे में भी बात आ रही है कि शादी का कोई अच्छा रिश्ता आएगा और तय होने की भी संभावना है, यहाँ पर इस बात के बारे में कहा। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, गलतफहमी हो गई, या जो कुछ भी था उस मामले को लेकर सुधार हो जाना और शादी तक में बात पहुँच जाना, ये इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शंस का आना गाइस, चयन की स्थितियां आपके सामने, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लो की एनर्जी। यहाँ पर भी कहा था द हेरोफेंट, पहले ही आपके लिए ना समाधान लेकर आ गए हैं। आप जिनको भी अपना गुरु मानते हो, या जिनको भी आप जिनके भी शिष्य हो ना, वहाँ आपके मन में जो भी समस्या आती है ना, उनको कहो गाइस। ऐसा लगता है कि आपके गुरुदेव से आपके उस समस्या का समाधान मिलेगा। या कोई भी ऐसे इंसान जो उम्र में आपसे बड़े हैं लेकिन उनके प्रति आपके रेस्पेक्ट के भाव बहुत अच्छे हैं, और आपको पता है कि उनसे आप एक बार अपनी कोई समस्या के बारे में कोई चर्चा करोगे तो वो एक आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, है ना। तो एक बार ट्राई करो गाइस, है ना। आपके मन में है कुछ तो है, ये भी बात है। तो आप जिनको भी मानते हो, जिनके प्रति है आपका कि वहाँ से सही गाइडेंस मिलती है, तो एक बार बात करो आप। हर किसी से नहीं करनी है, ये स्पेशल किसी के प्रति आपके भाव है, वहाँ पर बात करो। या कोई इंसान के रूप में नहीं है तो ईश्वर ईश्वर को पुकारो, एंजल्स को कहो कि मेरी ये समस्या मेरी ख़त्म होगी, नहीं होगी, कब तक होगी, क्या समाधान इसका हो सकता है। किसी भी प्रकार से, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी इंसान के ज़रिए मुझ तक ना ये आंसर पहुँचाओ। सच कह रही हूँ गाइस, आपको वो आंसर पहुँचेगा ही पहुँचेगा, देख लेना, ठीक है। साथ में एक और बात कही जा रही है कि इन नकारात्मकताओं को ख़त्म करने के लिए ऑप्शन के रूप में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी। अब आपके साथ ये है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करो। देखो, एक बात तो ये भी हो सकती है, जैसे कहा ना शादी के लिए रिश्ता आएगा, वहाँ पर ये हो सकता है एक से ज़्यादा आए, 2 रिश्ते आ गए, 3 रिश्ते आ गए, सारे अच्छे, उनमें से एक बेस्ट का चयन करना, ये भी आपके साथ, है ना। तो ये होगा, मतलब अच्छे रिश्तों का आना, मतलब एक अच्छी फीलिंग, अच्छा फील होना आपके लिए, ये भी है। साथ में करियर को लेकर भी है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन का आना गाइस, सोच विचार करके एक अच्छा, और आप पता है आप वैसे ही ऑप्शन का चयन करोगे जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाता है। क्योंकि दोनों कार्ड्स को अगर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर भी आप सफलता की सीढ़ियाँ पहुँच रहे हो, है ना, ऊपर चढ़ रहे हो, और यहाँ पर भी आप उस ऑप्शन की तरफ आपका हाथ जा रहा है जहाँ से सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ सको। मतलब आप सही राह पर जा रहे हो गाइस। भले भटकाने वाली स्थितियाँ आ भी जाएगी ना, तो आप भटकोगे नहीं, मतलब आपके कदम जो है कभी गलत जाएंगे नहीं गाइस, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो जैसी भी सिचुएशन अभी की सिचुएशन में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैजिशियन वाली पावर में ही आ रही है।
द एम्परर से बढ़ते बढ़ते मैजिशियन वाली पावर में आ रही है, जहाँ पर भूल कर भी आपका फैसला, चाहे आपको किसी बात के बारे में पता चले ना चले, लेकिन फिर भी आपका फैसला गलत नहीं जाना, आपका डायरेक्शन गलत नहीं जाना। एक होता ना रिस्क लेकर कि भाई मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे एक ही चाबी है, अब वही चाबी लगानी है, तो वो रिस्क के अलावा ऑप्शन नहीं है कि इस ऑप्शन को चुनना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, वहां पर भी आपको सक्सेस का मिल जाना, वहां पर भी वो आपके लिए वर्क कर जाना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ओके, ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल के बाद में एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो 3 नई शुरुआत के ना कार्ड आए हैं, और इसे इस तरीके से देखें ना तो एक ट्रायंगल सा कुछ बनता है, जो यही कहता है कि माता की कृपा आप पर होना, और वो हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर तरीके से आपको सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसा परेशान मत हो गाइस। देखो अभी ज़्यादातर आपके बारे में यही लग रहा है कि करियर को लेकर ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थितियाँ आपकी बनी हुई है। कुछ भी कर लो, इसलिए वहाँ कहते हैं ना, वहाँ पर ही आकर फंस जाना, वहाँ पर ही अटक जाना। किसी से हो सकती है डील ना हो रही है, कोई मौका नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, किसी की गाइडेंस नहीं मिल रही है, कैसे भी करके समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। हकीकत क्या है पता है, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। सच्ची में बात यही है, क्योंकि अभी हाल क्या चले पता है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आप कितना भी सोचने की कोशिश कर लो ना, आप उस समस्या के समाधान तक पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन हकीकत क्या है, अभी चिंता की वजह से आपका दिमाग जो है ना, उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इसी स्थिति में आपका दिमाग उस सॉल्यूशन पर पहुंच जाएगा। एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी स्थिति को लेकर भले कितने ही लोगों से परामर्श लेना, ठीक है, लेकिन करना वो जो आपका दिल कहता। आप ही के पास समस्या के समाधान है गाइस, और आपका ध्यान बस उस ओर नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा सा आप शांत होने की कोशिश कर लो ना, ओवर थिंकिंग अगर चलती भी, देखो ये जानबूझकर नहीं कर रहे आप, है ना, ओवर थिंकिंग चलती भी है ना, तो इस पर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आपने अपनी थोड़ी मदद कर दी ना, तो देख लो आपके समाधान कितने जल्दी से आपको मिल जाता, आपका विचार वहां तक पहुंच जाएगा। कहा ना, इस कार्ड को और इस कार्ड को समझने की कोशिश करो, समस्या का समाधान आप ही के पास है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर एक चाबी है। आप इस प्रकार पीट करके बैठे हो कि आपका ध्यान ही उस ओर नहीं जा रहा, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका हाथ अपने आप उस ऑप्शन के पास, उस समाधान के पास पहुंच रहा है, जहां से आपको सक्सेस मिले, जहां पर आपको सफलता मिले, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आइडिया ऐसा कि जैसे आज फायदा मिल जाए कल को हानि हो, ऐसा नहीं। ऐसा आइडिया मिलेगा आपको जिससे केवल मात्र ग्रोथ के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास ना हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी या किसी प्रकार का हिडन बुरा पैकेज, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा ना शांत होने की कोशिश करो गाइस। वाइट कलर के कपड़े पहनो, वाइट कलर का रुमाल अपने पास रखो, या फिर थोड़ा शांत होने की कोशिश करो। कहा ना, ओम मंत्र का उच्चारण करोगे ना, ये आपके लिए बहुत काम करेगा अभी इन दिनों में, और बहुत जल्द आप समस्या के समाधान पर पहुंच जाओगे, देखना। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा पता है, इतनी मेहनत खाली खाली गई, ये आपके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर किसी ने चीट किया है आपको, आपका पैसा किसी के पास अटका हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट किसी के पास अटका हुआ है। क्या वो वापस आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। हेरोफेंट का कार्ड यही कहता है, हाँ बिल्कुल, यस डेफिनेटली, है ना, बिल्कुल वो पैसा आपके पास आएगा, भले स्थितियाँ कैसी भी बनी हुई क्यों ना हो। कोई जमीन का मुद्दा है जहाँ पर वो आपके हक की है, लेकिन कोई और अपना आधिपत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको वापस मिलेगी। कोई लीगल इशू है, वहां पर भी आपकी विक्ट्री है गाइस। क्योंकि ये कार्ड यही कहता है कि इतना संघर्ष खुद के हक के लिए आपको करना पड़ा ना, वो क्यों फलीभूत नहीं होगा, वो आपके लिए एक नई शुरुआत क्यों नहीं लेकर आएगा, है ना। ये होकर रहेगा आपके साथ, आप चिंता नहीं करो, आप परेशान ना हो, ठीक है ना जी। ओके, ये लो 3 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कहा ना, और क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, ये देखो मेरा ध्यान इस पर गया 3 ऑफ कप्स पर, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। देखो कि कोई हेल्प नहीं करा, खुद की हेल्प खुद कर पाओगे कैसे, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। और जहाँ कुछ चीज़ों में मालिक को सरेंडर करना है कर लो अपने आप, देखो सब चीज़ें ठीक होगी। कहाँ ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और कहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों को देखो, दोनों को देखो, है ना। आपके इस दर्द को, दुख को ना खुशी में बदल दिया जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो?
सेलिब्रेशन वाले पल ना बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर मेहनत के हाथ देखो किस प्रकार से है, कितने प्रयास किए, इतना कहते हैं ना कि इतनी असफलता को झेला है, और यहाँ पर देखो वो सफल होकर बताना, क्वीन ऑफ पैड्स, कि पता है अब तो ग्रोथ होगी, अब मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। एक डायरेक्शन का खुद को पता चल जाता है ना, कि अब पैसे को लेकर ना मैं चीज़ें संभाल सकता हूँ, फाइनेंशियल मैटर को लेकर मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उस बात के बारे में निश्चिंत होकर रहना। ये बात करता अथॉरिटी के पास जाने के बारे में। यहाँ पर आप विचार करो, कोई अपॉर्चुनिटी आए, किसी प्रकार का सॉल्यूशन मिले, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ गई, उसका अच्छा इस्तेमाल किया, वहाँ पर वर्क किया और सक्सेसफुल होकर बताया उसके बारे में। और ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ, उसके बारे में। पीछे वृक्ष की एनर्जी, और वृक्ष की एनर्जी हमेशा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बरकतों के बारे में बात करती है, कि एक बार समय आपकी लाइफ में ऐसा समय लेकर आता है जहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़, बहुत एक लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर कहते हैं ना, उस संघर्ष का एक अच्छा खासा रिवॉर्ड अपने आप आपको मिलता है बरकतों के रूप में। वो होती है अबंडेंस, वो होती है प्रॉस्पेरिटी, है ना, कि जहाँ मेहनत इतनी अच्छे से फल कर बताए, उस बात के बारे में कहा जाता है। तो ये अथॉरिटी में आने के बारे में, ये पावर में आने के बारे में, ये आपको एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बारे में, रेस्पेक्ट मिलने के बारे में कहा जा रहा है। तो निश्चिंत रहो, अभी की जो भी हालात है वहाँ पर कर्मों की सक्रियता को बरकरार रखना और मालिक पर बिलीव रखना। कभी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में उत्पन्न हो ही ना कि जहाँ पर आपको लगे कि नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसी नुकसान हो भी गया, उसकी भरपाई भी हो जाएगी, और भविष्य में ऐसा नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप सेलिब्रेशन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, आपके दुख को दूर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जो भी करंट के हालात, सिचुएशन जो भी बनी हुई है, उसमें आपकी विक्ट्री तय है। निश्चिंत होकर जीना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।